तो छतरपुर में हुई कार्रवाई पर कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठे हैं और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने ही यह सवाल उठाया है। आरिफ मसूद ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। छतरपुर के मामले में आखिर क्यों सामने नहीं आ रहे जीतू पटवारी और उमंग सिंगार? प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उमंग सिंगार को सामने आना चाहिए। पहले जब कांग्रेस के नेता पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी तब सब साथ थे। जब समाज के व्यक्ति पर कोई कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस चुप क्यों है? कांग्रेस की ऐसी ही नीति के कारण प्रदेश में कांग्रेस की यह हालत है। इस मामले को लेकर के मैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, ये बात मसूद ने कही है और घटना को लेकर के आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात भी उनके द्वारा कही गई। तो 3 तस्वीरें हैं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने जिसको लेकर के सवाल खड़े किए हैं। आरोपी के आलिशान घर पर आपने देखा कि किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की गई और इसी कार्रवाई को लेकर के आप देखिए कि ये जो आरिफ मसूद कांग्रेस के नेता हैं उनकी ओर से सवाल उठाए गए और अपने ही नेताओं पर उन्होंने प्रश्न खड़ा किया कि आखिर इस पर जीतू पटवारी और उमंग सिंगार सामने क्यों नहीं आ रहे हैं और ऐसे ही कारणों के चलते कांग्रेस की ये स्थिति है इस समय मध्य प्रदेश के अंदर। कांग्रेस के नेताओं को भी कहूंगा, जीतू पटवारी जी को और उमंग सिंगार को, कि उनको तत्काल आगे आना चाहिए। ये बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ खड़े होना चाहिए, क्योंकि अगर न्यायपालिका का औचित्य और लोकतंत्र और संविधान ही खतरे में आ रहा है और उसके बाद हमारे दोनों नेताओं से मैंने कहा है कि आपको तत्काल इसमें आगे आके भाग लेना चाहिए और ये इसमें खड़ा होना चाहिए। जो गलत हुआ उसका गलत कहना चाहिए। छतरपुर में जो हुआ दोनों घटनाएं अफसोसनाक हैं। थाने में जो उपद्रव हुआ वो भी कहीं ना कहीं बहुत अफसोसनाक है कि थाने में इस तरह की बदतमीजी हुई जो बताया गया, जो वीडियोज आए, जो फुटेज आए, लेकिन उसके बाद पुलिस उन पर मुकदमा दर्ज करती, हम सहयोग करते। पुलिस उनकी गिरफ्तारी करती, हम सहयोग करते। पुलिस वहां पर इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि जो उससे ज्यादा उपद्रवी से ज्यादा माहौल पुलिस ने खराब कर दिया कि अगर इस तरह हो गया। और उसके बाद एक मकान को, दूसरे मकान को टारगेट किया। 20,000 स्क्वायर फीट का बना हुआ मकान जिसकी अनुमति है, बैंक से लोन है, तमाम उसकी परमिशन है, उसको बिना कारण तोड़ दिया। और देखिए जिस तरह से फुटेज है कि गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियां भी हटाने का मौका नहीं दिया। तो ये तो बिल्कुल संविधान का खुला मजाक है और इस पर मेरे को बहुत अफसोस हुआ। और मैंने कल चीफ मिनिस्टर साहब से बात करना चाहिए, लेकिन उनके यहाँ कॉल पे बात हो नहीं पाई, समय दे नहीं रहा। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का ये हाल है कि ऐसे मामलों में उनके यहाँ से जब भी जवाब मांगा गया है कि हम लोग मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो न कोई रिप्लाई होता है, न कोई बात करने को तैयार है। तो ये प्रदेश संविधान के दायरे से चल रहा है या किधर चल रहा है समझ में नहीं आ रहा।